वेल बाबा लोग कैसे हो। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के सेकंड एपिसोड के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड है। फिर एचबीओ ने वीक्स अहेड ट्रेलर में बहुत सी मार्वलस डिटेल फ्यूचर स्टोरी के लिए प्रोवाइड कर रखी है, जिनमें से पिछली वीडियो में हमने सिर्फ एपिसोड 2 तक की ही डिटेल को कैरी किया था, लेकिन अभी इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द ट्रेलर को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिससे आइडिया सेट हो जाएगा कि आखिर क्या कहानी हमें इन फ्यूचर देखने को मिलने वाली है, यानी एपिसोड 2 के बाद भी। तो करते हैं शुरू मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर। उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं स्पॉइलर कंटेन कर सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे इस सीन से, जहां हमें टेंसल द टॉल अगेन अपने पपीटियर क्रू के साथ ड्रैगन पपेट शो करते दिख रही है, जहां टेंसल ने एक नाइट का आर्मर एंड सूट पहन रखा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली टेंसल यहां वो सीन दर्शा रही होगी जब डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट के एंड में किंग्स लैंडिंग सिटी के लोग इतना परेशान हो गए थे कि एट द एंड वो विरोध करना शुरू कर देंगे। वो भी तब जब टारगेरियंस के काफी बड़े बड़े ड्रैगन्स मारे जा चुके थे। टारगेरियंस अपने सिविल वॉर के कारण थोड़ा कमजोर होने लगे थे। तब सिटी के लोग ऐसे झल्ला गए थे कि लड़ाई इनकी चल रही है पर नुकसान हमारा हो रहा है, लोग हमारे मर रहे हैं। सो एक बड़ी सी भीड़ ने जो छोटे मोटे ड्रैगन थे ड्रैगन पिट पर बचे थे, उनको मारने ड्रैगन पिट पर चले गए थे, जहां बुक के अकॉर्डिंग वहां 4 ड्रैगन थे, स्ट्राइकॉस, मोरगुल, टायरेक्सिस एंड ड्रीमफायर। तो इन चारों ड्रैगन को भीड़ ने मार दिया था। एंड ये सीन हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 4 के एंड में देखने को मिलने वाला है 2028 में, क्योंकि तभी सीजन 4 आएगा। बाकी आई डोंट नो शो रनर रायन कॉन्डल स्ट्राइकॉस एंड मोरगुल को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ टायरेक्सिस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा हमें, क्योंकि ये जॉफ्री वैलेरियन का ड्रैगन है। जॉफ्री वैलेरियन थर्ड बास्टर्ड सन है रनीरा का, जिसे हमने शो में देखा भी है। ऑल्सो ड्रीमफायर को हमने देख ही लिया है, क्योंकि रायन कॉन्डल बहुत कुछ चेंज कर दे रहे हैं जो हम पहले भी देखते आ चुके हैं। अगर सीजन 3 में हमें एगॉन 2 टारगेरियन का सनफायर ड्रैगन दोबारा से जिंदा देखने को मिल गया तो मैं मान जाऊंगा कि रायन कॉन्डल बुक के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सनफायर को रायन कॉन्डल ने मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था सीजन 2 के एंड में। ये अलग डिबेट है, इस पे किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे अगेन। बैक टू द प्लॉट। सो व्हाई आई मेंशन दिस स्टॉर्मिंग ऑफ द ड्रैगन पिट इवेंट, क्योंकि यहाँ 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने 2 ड्रैगन को मारा था, जिसमें से एक लकड़हारा था एंड दूसरा एक नाइट था, जिसको मोरगुल ड्रैगन के मारने के बाद द बर्निंग नाइट का नाम दिया गया था, क्योंकि इस बंदे ने मोरगुल को अपने भाले से उसकी आंख में घोंप के ही मार दिया था। तो टेंसल द टॉल जो है यहाँ इस बर्निंग नाइट का ही रोल प्ले कर रही होगी मे बी, जिसको देखकर फिर हमारा एरियन टारगेरियन बिल्कुल चिढ़ जाएगा, क्योंकि एक हिसाब से टेंसल टारगेरियंस का मजाक ही उड़ा रही है, क्योंकि उस दिन फ्री फोक्स की विनिंग हुई थी अगेंस्ट टारगेरियंस अगेंस्ट ड्रैगन्स, क्योंकि टारगेरियंस की असली ताकत उनके ड्रैगन है एंड विदाउट ड्रैगन टारगेरियंस आर नॉट दैट मच पावरफुल जितने वो ड्रैगन्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। सो ये चीज एरियन को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि एरियन खुद को ड्रैगन ही समझता है, जो वो ट्रेलर में ये बोलते भी नजर आ रहा है। Come on, little knight. It's time you face the dragon. ऑल्सो एरियन को एरियन द ब्राइट फ्लेम के नाम से भी जाना जाएगा। ऑल्सो एरियन को एरियन द मॉन्स्टर्स के भी नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूअल टारगेरियन है, जिसका एंट्रेंस एपिसोड 2 में हमें देखने को मिलने वाला है। एंड ये टेंसल वाला सीन मे बी 3rd एपिसोड के आसपास का होगा, मे बी 3rd एपिसोड के एंड में, जिसके नेक्स्ट मोमेंट पर एरियन टेंसल को घसीटते हुए अपने टेंट में ले जाने की कोशिश कर रहा है या उसे हर्ट कर रहा है। एंड ये चीज फिर डंक से देखी नहीं जाएगी, जो कि टेंसल को बचाने के लिए एरियन से सीधा भिड़ जाएगा, क्योंकि यहां तक आते आते डंक को टेंसल द टॉल के ऊपर क्रश हो जाएगा, उसके लिए फीलिंग्स आ जाएंगी, तभी उसे बचाने के लिए डंक एरियन से भिड़ भी जाएगा एंड डंक उसे घूंसे एंड लात मारेगा, जो हम देख रहे हैं ट्रेलर में, जिसके बाद डंक को पकड़ लिया जाएगा। एंड हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं बेलोर टारगेरियन एके बेलोर द ब्रेक स्पेयर सीधा ऐलान कर रहा है कि तुमने किंग के ग्रैंडसन पर हाथ उठाया है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो मेरे पास चॉइस नहीं है ट्रायल बाय कॉम्बैट शुरू करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। It is never wise to strike a king's grandson. I have no choice. Trial by combat. जो कि ये सीन में भी एपिसोड 4 के स्टार्टिंग का हो सकता है, जब बेलोर डंक के लिए ट्रायल बाय कॉम्बैट ऐलान कर देगा। लेकिन बुक की बात करें, यहाँ एरियन एक माइंड गेम खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रायल बाय कॉम्बैट में हम सामने वाले से लड़ के फैसला करवा लेते हैं। तो ऐसे में अगर एरियन सामने से डंक से सिंगल फाइट के लिए भिड़ेगा तो एरियन को मालूम था कि डंक उसे निचोड़ देगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डंक ने एरियन को भारी भारी घूंसे लात मार चुका है, ऑल्सो उठा के पटक भी चुका है।
तो शायद एरियन ही वो बंदा होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। ये शर्त रखेगा कि पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से फैसला करते हैं जो एंडाल्स किया करते थे, यानी ट्रायल बाय 7 नॉट सिंगल फाइट। 7 नाइट उस तरफ से 7 नाइट इस तरफ से, क्योंकि इससे अच्छा मैदान और कहाँ मिलेगा। एशफोर्ड में ऑलरेडी टूर्नामेंट चल ही रहा है, क्योंकि एरियन को मालूम था कि मुझे तो बाकी के 6 नाइट सॉलिड मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन डंक को कौन ही मिलेगा। एरियन बिलीफ में था कि कौन ही उसके खिलाफ जाएगा, यानी एरियन टारगेरियन के कोई बड़ा घराना तो डंक का साथ देगा नहीं, कोई नाइट उसका साथ देगा नहीं, और ऐसे में वो आसानी से डंक को मार सकता है, जीत सकता है। लेकिन डंक एरियन का ये बहम तोड़ देगा और जैसे तैसे अपने लिए बाकी के 6 नाइट ढूंढ लेगा। जो वीक्स अहेड ट्रेलर में हम ये ट्रायल बाय 7 इवेंट का मंजर देख ही रहे हैं, ये दनादन जो फाइट चल रही है, जो एपिसोड 6 या फिर 5th एपिसोड के एंडिंग का क्लाइमैक्स एंड मोमेंट होगा इस सीजन का। बाकी एचबीओ ने कुछ एपिसोड 2 से रिलेटेड फुटेज भी रिवील करे हैं। ये सर आर्लेन एंड डंक का एक साथ दिखाया गया है, जो कि डंक की पास्ट लाइफ के बारे में जब एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा तब का ये मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पता चलेगा कि सर आर्लेन एंड डंक ने एशफोर्ड टॉर्नी के लिए ऐसे जर्नी शुरू करी थी, लेकिन सर आर्लेन फिर रास्ते में ही मारा जाता है। देन यहाँ हम डंक को बेलोर टारगेरियन के सामने देख रहे हैं, जो जरूर अगेन बेलोर द ब्रेक स्पीयर से चांस मांगने आया होगा टॉर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ प्लमर खड़ा है एंड यहाँ लॉर्ड ऑफ एशफोर्ड भी बैठा हुआ देखने को मिल रहा है, जिसने इस टॉर्नी को ऑर्गेनाइज कर रखा है, यानी लॉर्ड ऑफ एशफोर्ड। बाकी हमें यहाँ इस फोटो में स्टीली पेट देखने को मिल रहा है एंड यही बंदा वो होगा जो डंकन द टॉल यानी डंक के लिए उसका आर्मर एंड उसका सूट तैयार करेगा इस टॉर्नी में एज नाइट पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखते हैं एपिसोड 2 में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी और भी क्या चीजें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको यस वीडियो पसंद आई है, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम देखने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर।